हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, ओम सुमन सिन्हा मैथमेटिक्स चैनल। सो हम लोग जो कर रहे थे वो स्टार्ट किए थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो जैसे दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एरिया अंडर कर्व। ओके, तो अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे और हम लोग कर रहे थे RS अग्रवाल मैथ बुक ऑफ CBSE क्लास 12th। इंटीग्रेशन चैप्टर अभी हम लोग किए नहीं, वो चैप्टर भी हम लोग करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, यहाँ पर बहुत सारा सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग को करना है। तो शुरू करते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 17 EX 17। आप होप आप लोग देख पा रहे हैं। एक्सरसाइज 17 ऑफ RS अग्रवाल। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 17 RS अग्रवाल। ओके, तो let's starting first math. What is given in first math? Find the area of the region bounded by the curve. area क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व कैसा देखने में होगा, ये मुझे पहले हम लोग को पहले ये आइडिया रखना है, ठीक है, कि ये कर्व कैसे देखने में होता है। दिस इज द इक्वेशन, एक्चुअली अगर हम बोलें दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। ये क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है, जिसका एक्सिस होगा along y एक्सिस। जनरली पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका एक्सिस क्या होता है, along x एक्सिस। लेकिन और एक फॉर्म होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, और इसका एक्सिस क्या होता है, along y एक्सिस, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, along y एक्सिस। अब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये कर्व देखने में कैसा होगा, ये कर्व देखने में होगा ऐसा, ठीक है। ये तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम ड्रॉ कर पाए, नहीं तो आप लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे x कॉरस्पॉन्डिंग y, ऐसे वैल्यू, x का वैल्यू y लिए तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0 लिए y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 लिए y का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2 लिए y का वैल्यू -4, ऐसा करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे 1 1 ये पॉइंट होगा और 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग 4, ऐसे करके हो जा रहा है। एक कर्व थोड़ा और बेंड होता, ठीक है। तो आप देखिए, अब बोला है x इक्वल टू 1, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस इज 0। एरिया अंडर कर्व में जो इमेज है हम लोग को, इमेज लेकिन हम लोग को परफेक्टली ड्रॉ करना है, ठीक है ना, ये आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 1, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 हम लोग यहाँ ले लिए, x इक्वल्स टू
इक्वल्स 3 और ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो माई रिक्वायर्ड रीजन इज दिस रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन। तो यहाँ पर अगर हम नाम दे दिए ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी, अगर हम लोग नाम दे दिए तो हम लोग लिखेंगे द रिक्वायर्ड रीजन, the required area is the region is the area of the region A B C D A B C D A में A से हम B जा रहे हैं, ठीक है, B से C आ रहे हैं, C से D आ रहे हैं और D से A आ रहे हैं, तब भी ये रीजन कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये रीजन कंप्लीट नहीं होगा। तो रीजन ए बी सी डी ए, तो वो क्या होगा, दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन किसका लिमिट दिया हुआ है, एक्स का लिमिट, इंटीग्रेशन एक्स इक्वल्स टू 1 to 3 वाई डी एक्स, ठीक है ना। अब हमें ये कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो 1 to 3 वाई का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से ये क्या होता है, एक्स टू द पावर 3/3 और लिमिट बैठा दिए 1 to 3, तो ये कैलकुलेशन होगा 1/3 टेकिंग कॉमन, दिस इज 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1/3 माइनस 27 माइनस 1 मीन्स 26/3 इतना स्क्वायर यूनिट। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी ही है, आप लोग ये कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कार्व क्या बोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, और क्या बोला है, एक्स एक्सिस और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसके लिए मुझे पिक्चर परफेक्टली ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब वाई स्क्वायर इज 4x, ये कर्व देखने में कैसा होगा, जस्ट लाइक दैट, दिस इज ए पैराबोला इन व्हिच द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, और x इक्वल्स, दिस इज 0, दिस इज x एक्सिस, तो y एक्सिस x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 4 और दिस इज द रीजन, ये रीजन का फाइंड करना है। तो वही 1 to 4 वाई डी एक्स, तो मतलब अगर वैल्यू बैठा है तो 1 to 4 वाई का वैल्यू कितना है, 2√x dx। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया, यहाँ पर हम ये आंसर निकाल ही देते हैं, ठीक है, और भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। और एरिया का क्वेश्चन में एरिया का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में ये जो फिगर होता है, इस फिगर में नंबर है, ठीक है, मार्क्स होगा। मतलब आप अगर एरिया का क्वेश्चन 5 मार्क्स का अगर आता है, तो अगर आप लोग ये फिगर भी ठीक ठाक ड्रॉ कर पाएँ तो भी आप लोगों को मीन्स हाफ ऑफ द मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। उसके बाद हाफ ऑफ द मार्क्स फॉर कैलकुलेशंस, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर देते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वही लिख लेंगे, एरिया का नाम देंगे ए, दिस इज बी सी डी। तो माई रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी ओ, दैट्स इक्वल्स टू, वैसे लिखेंगे। उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, 1 to 4, दिस 2 बाहर आ गया, दिस एक्स टू द पावर 3/2 बाई 3/2, तो दिस ये आ जाएगा 4/3 एक्स टू द पावर 3/2 1 to 4, तो दिस इज 4/3 4 to the power 3/2 minus 1, दिस इज 4/3, तो ये 2 to the power 3 हो जाएगा, माइनस ये 1 आ जाएगा, तो
4 इंटू 7/3 मीन्स 28/3। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया इस स्क्वायर यूनिट, ऑब्वियसली स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व अंडर कर्व y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6x प्लस 4 दिस अबव x एक्सिस, ये दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ x प्लस 4 फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। अब ये जो कर्व है इसको अगर हम लोग स्क्वायर किए बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द गिवन कर्व, तो इसको हम लोग स्क्वायर किए तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 6x प्लस 4, ये आ गया। ठीक है, वाई स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, अगर हम लोग यहाँ से 6 कॉमन लिए तो ये आ जाएगा 6, दिस इज x प्लस 4/6, तो वाई स्क्वायर दिस इज 6x प्लस दिस इज 2/3। ओके, अब ये कर्व भी देखने में कैसा होगा, मतलब इसका भी अगर हम लोग रफ स्केच ड्रॉ करेंगे तो ये रफ स्केच कैसे देखने में होगा, इसका सेंटर जो है वो सेंटर होगा अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका सेंटर होगा, सेंटर जो होगा वो होगा अबव एक्स एक्सिस, अबव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं, अबव नेगेटिव एक्स एक्सिस इसका सेंटर होगा। सेंटर 0,0 में लाई नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर 0,0 में लाई कर रहा था पिछले वाला में। ठीक है, इसमें 0,0 में लाई नहीं करेगा। सो सेंटर नहीं, मतलब वर्टेक्स, सॉरी इसका वर्टेक्स मस्ट बी लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, वर्टेक्स मस्ट बी लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस में वर्टेक्स लाई करेगा। तो ये इमेज अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस कर्व का, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, y का x का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू, ऐसा भी हम लोग ये ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग 2 लेनी है, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू आएगा ±4। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग 2 लिए, ठीक है, तो y का वैल्यू +4 -4, और x का वैल्यू अगर हम लोग 0 लिए, मान लीजिए x का वैल्यू 0 ले लिए, तो x का वैल्यू 0 लेने का मतलब है इसका वैल्यू हो जाएगा ±2, मतलब 0 में x का वैल्यू, ये x का वैल्यू 0 में y का वैल्यू जा रहा है +-2। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कर्व यहाँ से इस तरह से बेंड होगा और यहाँ से इस तरह से बेंड होगा और ये चल जाएगा, और ये आएगा धीरे धीरे नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स, दिस इज वाई, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई, तो ये आएगा आके यहाँ से मिल के इधर जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू, x का वैल्यू हम लोग -2/3 लेते हैं, अगर लेते हैं -2/3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, -2/3, -2/3, 0, मतलब यहाँ से कर्व शुरू होगा। दिस इज द ड्राइंग ऑफ द कर्व। ये भी एक पैराबोला है, बट वर्टेक्स ऑन द नेगेटिव एक्सिस। अब यहाँ पर आप देख लीजिए x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 है, ये क्या है x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 अगर हम यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर और थोड़ा बड़ा लेते हैं, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू
2, ठीक है। तो मेरा रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला रीजन आ जाएगा। तो हम लोग फिर से नाम देते हैं, जैसे ऑरिजिन ओ इज ए, ये बी, ये सी। सो the required area is the region bounded by the curve x equals to 0, x equals to 2 and x axis is OA BCA, and that's equals to integration x equals to 0 to x equals to 2 y dx, that means 0 to 2 root over of 6x plus 4 dx, ठीक है। अब इसके लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट 6x प्लस 4 दैट्स इक्वल्स टू z स्क्वायर। तो यहाँ से 6 dx दैट्स इक्वल्स टू ट्वाइस z dz, मतलब 3 dx दैट्स इक्वल्स टू z dz, ये आ रहा है। अब हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे हम लोग चेंज करेंगे, x बाई जेड, ठीक है। x का लिमिट जब 0 था तब z का लिमिट क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। x का लिमिट जब 0 था z का लिमिट 2 आएगा, और x का लिमिट जब 2 था तब z का लिमिट क्या आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बैठा दिए, 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 2 to 4, तो dx आ जाएगा z dz बाई 3, तो 1/3 बाहर आ गया, z एक बाहर ऐसे भी है, z dz, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 दैट इज 2 to 4, दिस इज z स्क्वायर dz, मीन्स 1/3 इंटू 1/3 z क्यूब, तो ये 2 to 4 आ गया। 1/9 अगर हम लोग कैलकुलेशन किए, ये क्या आ जाएगा, 64 माइनस 8 मीन्स 56/9। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जिस 56/9 दिस इज इसमें स्क्वायर यूनिट। अब हम मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोग ले लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अंडर द लाइन, यहाँ पर y का लिमिट दिया है, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये जो कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व, दिस इज द कर्व। सो इसका कर्व क्या कैसे देखने में होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कर्व देखने में होगा, ऐसा देखने में होता है, ठीक है। मतलब एक्स का y का वैल्यू मान लीजिए हम x का वैल्यू मान लीजिए हम 0 ले रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस ऑरिजिन, दिस इज x पॉजिटिव x, दिस y, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश। तो x का वैल्यू हम लोग 0 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिस इज पॉजिटिव x, तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, और x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लिए तो 1 हो जाएगा, 2 ले लिए तो 8 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 3 लिए तो 9 हो जाएगा, और नेगेटिव होने से
ये आएगा नेगेटिव की तरफ। तो दिस इज द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये लुक लाइक दैट। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 0 मीन्स दिस इज y इक्वल टू 0 x एक्सिस। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मीन्स this line. So this is I am drawing x equal to 2. Next x equal to 4, x equal to 4 I am taking this line, ये लाइन ले रहे हैं। तो ये हो गया x इक्वल टू 4। तो रीजियन क्या आ गया मेरा, रीजियन देखिए, ये हो गया रीजियन, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम देते फिर से, दिस इज ए, ये तो ऑरिजिन है, ए बी सी डी। तो the required area bounded by the curve y is equal to 0, x equal to 2, x equal to 4 is the region A, B, C, D, A, that's equals to x equals to 2 to 4 y dx means 2 to 4 x cube dx means x to the power 4 by 4 2 to 4। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/4, दिस इज 4 to the power 4 minus 2 to the power 4 means 1/4, 4 to the power 4 means 256 minus 2 to the power 4 means 16, ठीक है। तो 1/4 अगर ये कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज 0, this is 4, 240 means 60 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो 60 स्क्वायर यूनिट मेरा रिकॉर्ड आंसर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, डिटरमाइन द एरिया अंडर कर्व। कर्व क्या दिया है, y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे कर्व का एरिया, यहाँ पर हम लोग को कुछ लिखना है। जैसे हम लोग, मैं बहुत क्योंकि ये वीडियो क्लास है, वीडियो करके बोल रहे हैं, तो हम लोग उतना लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द गिवन कर्व, इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज दिस, and squaring both sides we are getting y square is equal to a square minus x square, that's equals to x square plus y square is equal to a square। तो ये कौन सा कर्व है, दिस इज द सर्कल whose center in origin, जिसका सेंटर ऑरिजिन और रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा a, ठीक है। ये सर्कल का मतलब इक्वेशन है जिसका ओरिजिन में सेंटर कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन में, और रेडियस हो जाएगा a। तो इसका देखने में कैसा होगा, इसको अगर हम ड्रॉ किए और ड्रॉ करेंगे पिक्चर, दिस इज x, दिस इज x डैश, y इज y डैश। तो ये देखने में कैसा आएगा, सर्कल विल बी लुक लाइक दिस, ये सर्कल का देखने में होगा, ठीक है। दिस इज द सेंटर और ये हो जाएगा a, रेडियस हो जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स 0 है, और x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 हम लोग यहाँ पर लेनी है, दिस इज द x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ
तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ दिया है x=0 और x=4 का बीच में जो एरिया आता है, मतलब और x एक्सिस यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो मुझे इसको बढ़ा देना है, ये मेरा x क्या हो जाएगा, x4 आ जाएगा। तो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया पोर्शन क्या आ जाएगा, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया मेरा एरिया पोर्शन, ठीक है। अब हम नाम देते हैं, दिस इज O, दिस इज A, B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E, आगे। So the area of the region, the area of the region is the area bounded by the curve x=0, x=4 and x=4 is क्या आ जाएगा, ओ ए बी, और हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं ए बी डी ई ए is the region ए बी डी ई ए, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट x=0 to x=4 y dx मीन्स 0 to 4 y dx, 0 to 4 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a/2 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स x/a, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए लिमिट बैठ रहा है, दिस इज 0 to 4। अब अगर हम लोग यहाँ पर पहले 4 बैठाएंगे, ठीक है, पहले यहाँ पर x की जगह में 4 बैठाएंगे, तो 4 अगर बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस 16 प्लस a साइन इनवर्स 4/a माइनस x का जगह में अगर हम लोग 0 बैठाएंगे तो क्या आएगा, a/2 इंटू a माइनस दिस इज a इंटू साइन इनवर्स 0 मीन्स साइन इनवर्स 0 आएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज a/2 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस 16 प्लस a साइन इनवर्स 4/a माइनस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है 0 to 4 रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, पुट x=a cos थीटा, तो दिस इज dx माइनस a साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या देखने में क्या आएगा, वो देखने में आएगा फॉर्मूला रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, x/a, ओके, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a साइन इनवर्स x/a, ठीक है, और ये आएगा 0 to 4, ठीक है। अब हम लोग x का जगह में पहले 4 बैठाएंगे, ऐसे हम 4 बैठाएंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4/a रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस 16 प्लस a साइन इनवर्स 4/a, ठीक है, माइनस ये पोर्शन भी 0 आ जाएगा, माइनस 0 आ जाएगा, ये पोर्शन दोनों पोर्शन क्या आ गया, मेरा 0 आ गया।
तो यहाँ पर दिस इज एक्स बाई ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, दिस इज ए स्क्वायर बाई टू, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब जैसे ए स्क्वायर बाई टू है तो ए स्क्वायर बाई टू। अब हम लोग अगर यहाँ पर लिमिट बैठाते हैं, मान लीजिए लिमिट यहाँ पर 0 to 4 दिया हुआ है, 0 to a दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर 0 to 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर यही आंसर आएगा, साइन इनवर्स 4/a। अगर इंटीग्रेशन 0 to a दिया हुआ रहता है, 0 to a, जैसे बुक का आंसर दिया हुआ है पाई a स्क्वायर बाई टू, this answer will be given in the book. So if here it is given the limit 0 to a, x equal to 0 to x equals to a, अगर ये दिया हुआ रहता तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ, तो ये आ जाता a बाई ए रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस दिस इज ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाता a बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जीरो आ जाता, ये ए स्क्वायर बाई टू आ गया, ठीक है। और दिस साइन इनवर्स ए बाई ए मीन्स ओनली पाई बाई टू, तो दिस इज पाई ए स्क्वायर बाई फोर। अगर 0 to a लिमिट दिया हुआ रहता, और ये जो पाई ए स्क्वायर बाई फोर, ये जो लिमिट आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है ओनली फॉर ओनली द रीजन दिस, फॉर ओनली वन रीजन। तो इस मैथ में कुछ गलती है बुक में, इसीलिए मेरा ये मैथ हो नहीं रहा था, ठीक है। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, मतलब इस रीजन का ओनली इस दिस रीजन का एरिया हो गया पाई ए स्क्वायर बाय फोर, ठीक है। अब टोटल रीजन, ये टोटल रीजन के लिए क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई फोर मीन्स टोटल ये रीजन ई ए बी डी ई, ये टोटल रीजन 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तब होगा, तब मेरा आंसर आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई टू, तब आंसर मेरा करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट का गलती है, तो जैसे बुक में जो लिमिट दिया हुआ है उसके लिए यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग मूव कर रहे हैं और एक क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं और एक क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया बिटवीन द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन क्या दिया हुआ है, ट्वाइस y इज इक्वल टू 5x प्लस 7 x एक्सिस और x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 8, ठीक है। तो लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसका हम लोग ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे, मतलब दिस इज 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -7, so that's implying x by -7/5 प्लस y by 7/2, ठीक है। दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका ड्रॉप, मतलब इसका x जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव में होगा और y इंटरसेप्ट वो जैसे 7, y जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो x जो इंटरसेप्ट है वो -7/5, मतलब 7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम वो इंटरसेप्ट ले रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज -7/5, 0 हम ले रहे हैं, ठीक है। उसको और y इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, 7/2 मीन्स 3 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये दिस इज 0,7/2, ठीक है। अब हम लोग उसका इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। ऐसा करके ये चल जा रहा है। अब मान लीजिए मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ वही पिक्चर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो ये लाइन दिखने में कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2,
तो ये 0,0 है, 0,0, एक्स इक्वल टू 2, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर है, तो एक्स इक्वल टू 2 यहाँ पर, तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू 2, दिस इज एक्स इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 8, एक्स इक्वल टू 8 हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू 8, एक्स इक्वल्स टू 8। तो मेरा रीजन क्या आ जा रहा है, दिस विल बी माई रीजन, ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन आ गया, ठीक है। तो दिस इज नाम दे रहे ए बी, ये सी, ये डी, ठीक है। तो ये लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया is the area bounded by the line x axis, this is x axis, y axis, ये हम लोग को मेंशन करना ही है, this is नेगेटिव x axis, नेगेटिव y axis, by x axis x equal to 2, x equal to 8, okay, is the region, क्या रीजन आ गया, ए बी सी डी ए, एंड दैट्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 2 to 8 वाई डी एक्स, मीन्स 2 to 8 वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू 5/2 एक्स प्लस 7/2, मीन्स हाफ 5x प्लस 7 dx, ठीक है। फाइव इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 to 8, ठीक है, प्लस हाफ 7 बाहर आ गया, x 2 to 8, ठीक है ना। अब बाकी कैलकुलेशंस हैं, 5/2, 5/4 हो जाएगा, यहाँ पर 64 माइनस 4 प्लस दिस इज 7/2, ये आ रहा है 8 माइनस 2, दिस इज 5/4 इंटू 60 प्लस 7/2, दिस इज इंटू 6। तो 4 अगर हम लोग एलसीएम ले लिए, दिस इज 300 प्लस this is 84, means 384/4, means 96 स्क्वायर यूनिट, 96 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। तो आज के लिए अभी तक इतना ही, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ और ये एरिया चैप्टर का। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।